सो हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आपको जीपैट का लेसन 2 शुरू कर रही हूँ जो हमारा फार्मास्यूटिक्स पे है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टैबलेट्स के बारे में। तो टैबलेट क्या होती है? टैबलेट एक ऐसी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं जो एक या एक से ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई को कंटेन करती हैं। उनमें चाहे तो एक्सिपिएंट्स होते हैं या नहीं होते हैं, वो मेनली कंप्रेशन या मोल्डिंग से बनती हैं। या तो उनके पिचका के बनाया जाता है या उनको किसी मोल्ड में फिट करके बनाया जाता है। टैबलेट जनरली इंटेंड होती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब बाय माउथ माउथ से एडमिनिस्टर करने के लिए, माउथ से टैबलेट्स खाने के लिए होती हैं मेनली। बट कुछ ऐसी डिजाइन होती हैं जो सबलिंगुअल, बक्कल मतलब माउथ के अंदर वेजाइनल या इम्प्लांट करने के लिए होती हैं। एडवांटेज क्या होते हैं? ये एक्यूरेट या यूनिफॉर्म होती हैं, ईज़िली जल्दी एडमिनिस्टर हो जाती हैं, कन्वीनिएंट होती है हैंडलिंग के लिए, मतलब आप ये नहीं है कि बहुत भारी उठा ही ना पाओ, तो हैंडलिंग करने के लिए बहुत ईज़ी होती है। पैकेजिंग अच्छी होती है इसकी, स्टोरेज अच्छी रहती है एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बेस्ट होती हैं टैबलेट्स। ग्रेटर स्टेबिलिटी कंपेयर्ड इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप लिक्विड डोसेज फॉर्म मतलब किसी सॉल्यूशन या सिरप से कंपेयर करें तो। ये मैन्युफैक्चर होती हैं लार्ज स्केल में और बहुत कम कॉस्ट में। सूटेबल होती है कंट्रोल, सस्टेन, डिलेड और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी कंफ्यूज मत होना। टेस्ट एंड ऑर्डर को भी मास्क करती हैं कोटिंग से, मतलब इनके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे इनका जो कड़वापन होता है ना वो मास्क हो जाए। डिफरेंट ड्रग रिलीज पैटर्न होते हैं इसमें, जो आपको मैंने बताया, सस्टेन, कंट्रोल, डिलेड एक्सेट्रा। इनमें हाई पेशेंट कंप्लायंस होता है, मतलब बहुत सारे पेशेंट इनसे खुश रहते हैं। मतलब आप भी अपने घर में देखिएगा तो आपके पास भी टैबलेट्स रहती होंगी ज्यादा एज कम्पेयर टू सिरप। अगर आपके घर में पीडियाट्रिक बच्चे हैं तो वो अलग बात है, बट आपके घर में ज्यादातर आपको दवाई में गोली और टैबलेट्स ही दिखेंगी। कॉम्पैक्ट डोसेज फॉर्म है। टैबलेट्स जो होती हैं मोस्ट वाइडली यूज होती हैं, सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म होती है, सबसे ज्यादा यूज होती हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इनके? डिफिकल्ट होती है स्वॉलो में। अब क्या होता है, जो कुछ पेशेंट्स हैं वो स्वॉलो नहीं कर पाते हैं इनको। मैं भी नहीं कर पाती हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट। मुझसे भी नहीं होती स्वॉलो, तो मैं भी सिरप्स पे ही डिपेंडेंट रहती हूँ। अब इनको कुछ पेशेंट्स को डिफिकल्टी होती है स्वॉलो करने में, स्पेशली चिल्ड्रन। हाँ भाई, मैं बड़ी तो हो गई हूँ लेकिन मैं बच्ची हूँ, ठीक है। और एल्डरली पीपल मतलब बुजुर्गों के लिए, जिनके दांत कमजोर हो जाते हैं या जबड़े कमजोर हो जाते हैं, उनके लिए ये सुटेबल नहीं होती। उन पेशेंट्स के लिए जो अनकॉन्शियस मतलब थोड़े नहीं नॉर्मल होते हैं हम लोग की तरह, उनके लिए स्वॉलो करने में आसान नहीं होती, उनके लिए सूटेबल नहीं होती है। ड्रग जो है ये ड्रग जो पुअर एक्वा सॉल्युबिलिटी में होती हैं, वो डिसोल्यूशन मतलब जो डिसोल्यूशन होता है, आपने पढ़ा होगा। डिसोल्यूशन मतलब जो सॉल्युबिलिटी होती है वो पुअर एक्वा सॉल्युबिलिटी ड्रग्स में प्रॉब्लम शो कर सकती है। ये सूटेबल नहीं होती उन ड्रग्स के लिए जो अनस्टेबल होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कुछ ड्रग जो हैं वो गैस्ट्रिक इरिटेशंस भी कॉज कर सकती हैं। और जो डिफिकल्ट होता है फॉर्मुलेट करना किसी भी हाई डोज ड्रग को स्मॉलर टैबलेट्स में। मतलब मान लीजिए 1000 mg की है, वैसे तो नहीं बनती है ऐसे। 1000 mg की एनिमल्स और इन सब के लिए बनती है। अगर 1000 mg की ड्रग है, आप मान लो उसको एकदम छोटी सी टैबलेट में बना लो, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, डिफिकल्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आती है जैसे कि कैपिंग, लैमिनेशन, स्टिकिंग एंड पिकिंग। ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं टैबलेट्स की। जो टैबलेट्स हैं उनको हम पहले तो ओरल रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसमें आप कह सकते हैं कंप्रेस टैबलेट्स, मतलब जो हमारी टैबलेट है उसको हमने कंप्रेस करके दबा के बनाया हो। तो प्रिपेयर होती कंप्रेशन से पाउडर या ग्रैन्यूल्स के, जैसे कि पैरासिटामोल हमारी टैबलेट्स हो गई, एस्पिरिन हो गई, डाइक्लोफिनाक हो गई, उन सब का एग्जाम्पल। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। अब मान लीजिए खूब सारे कंप्रेशंस के बाद, मतलब खूब सारी कंप्रेशन साइकिल के बाद टैबलेट्स बनती हैं। जैसे कि वर्सा प्रेस मशीन के थ्रू हम मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स बनाते हैं। इनमें लेयर टैबलेट्स, कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स इंक्लूडेड होती हैं। फिर आता है हमारा मल्टी लेयर टैबलेट, मतलब इनमें एक नहीं एक से ज्यादा लेयर होती हैं। इनका यूज होता है बेसिकली सेपरेट करने के लिए इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स को, कंट्रोल करने के लिए ड्रग रिलीज को, और कॉम्बिनेशन थेरेपीज में। कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स, ये ऐसी कोर टैबलेट्स हैं जो सराउंडेड होती हैं अनदर लेयर ऑफ ग्रैन्यूल्स से बाय कंप्रेशन। इनके एडवांटेज ये रहते हैं कि ये सेपरेट कर देते हैं इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स को, प्रोवाइड करते हैं मॉडिफाइड ड्रग रिलीज,
और प्रोटेक्ट करते हैं कोर को फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, इन सब से, ह्यूमिडिटी से, इनसे। अब दूसरा हमारा है, पहला तो ओरल रूट हो गया, अब आया हमारा मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स। इनमें होती है सस्टेन, कंट्रोल, एक्सटेंडेड, ये सब। अब ध्यान से सुनना, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स वो होती हैं जो ड्रग को हमारी बॉडी में जाके स्लोली रिलीज करती हैं एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। मतलब मान लीजिए आपने आज एक कोई सस्टेन रिलीज वाली टैबलेट खाई, अब वो आराम से 1-2 दिन रहेगी आपकी बॉडी में, स्लोली आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होगी आराम से, मतलब एक एक्सटेंडेड पीरियड तक रहेगी आपकी बॉडी में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है, इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ बेसिकली ये होता है, ये मेंटेन करता है ड्रग कंसंट्रेशन को एक लंबे समय के लिए और रिड्यूस करता है डोज़िंग फ्रीक्वेंसी को। मतलब क्या होता है ना, हम जैसे एक दिन में 3-3 टैबलेट्स खाते हैं, पैरासिटामॉल सुबह, दोपहर, शाम लो, ठीक है? तो अब क्या है, हमने मान लीजिए पैरासिटामॉल आज ले ली, अब हमको रात तक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सस्टेन्ड रिलीज़ में ये होता है, आराम से आपकी ड्रग रिलीज़ होती है, आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट शो करती रहती है। कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स क्या होती हैं? ये ऐसी टैबलेट्स ड्रग होती हैं जो रिलीज होती हैं प्री डिटरमाइंड, मतलब एक फिक्स रेट पे रिलीज होती हैं, ताकि ये ड्रग कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके कांस्टेंट स्पीड पे। एक्सटेंडेड रिलीज ये होती हैं, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स वो होती हैं जो डिजाइन होती हैं कि जो हमारी ड्रग है वो रिलीज हो एक लंबे समय तक के लिए, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए। एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना, तो प्रोलॉन्ग समय के लिए। डिलेड मतलब डिले कर देना, देरी कर देना। ये रिलीज ड्रग इमीडिएटली नहीं होती है, मतलब ये नहीं होता बॉडी में जाकर तुरंत रिलीज हो गई, नहीं। ये जो दवाएं होती हैं हमारी कुछ समय बाद रिलीज होती हैं, जैसे कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, वो हमारी इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होती है, हमारे स्टमक में नहीं, क्योंकि उनका पीएच थोड़ा चेंज होता है इस वजह से। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स वो होती हैं जो रेजिस्ट करती हैं डिग्रेडेशन स्टमक में और रिलीज होती हैं इंटेस्टाइन में, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों? अब ये क्यों रिलीज होती है इंटेस्टाइन में? ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके एसिड सेंसिटिव ड्रग्स। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एसिड से सेंसिटिव होती हैं, जो मतलब एसिडिटी कॉज़ कर सक जो हमारी अगर पेट में गई और स्टमक में हमारे एसिड प्रेज़ेंट होता है, पीएच उसका 1 टू 3 के अप्रॉक्स होता है, तो इस वज़ह से वो मिक्स होके दवा अपनी ऐसा असर नहीं शो कर पाती स्टमक में, तो इसलिए वो इंटेस्टाइन में जाके अपना असर दिखाती है। ये प्रोटेक्ट करती है स्टमक को इरिटेटिंग ड्रग से, जैसे कि एंटेरिक कोटिंग हो गई एस्पिरिन की, ओमेप्राज़ोल फॉर्मुलेशंस की, एटसेट्रा। अब नोट करने वाली चीज़ है कि एक निमोनिक की तरह याद रखना, एंटेरिक कोटेड मतलब डिलेड रिलीज़, सस्टेन्ड मतलब प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़, कंट्रोल मतलब प्री डिटरमाइंड कंट्रोल रिलीज़, मतलब एक कांस्टेंट रेट पे रिलीज़, ठीक है? अब है हमारा टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। तो पहला है बकल टैबलेट्स। बकल टैबलेट्स जो होती हैं वो हमारी चीक्स और गम के बीच में रखी जाती हैं, ये अब्ज़ॉर्ब होती हैं बकल म्यूकोसा से। इनका एडवांटेज ये रहता है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बायपास कर जाती हैं, इनका रैपिड अब्ज़ॉर्प्शन होता है, यूज़फुल होती हैं ड्रग के लिए, पुअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी के लिए। एक और चीज़ याद रखना कि ये जो ड्रग्स होती हैं इनका कोई डिसइंटीग्रेशन रेट नहीं होता है, सिर्फ़ बकल कैविटी वालियों का। सबलिंगुअल टैबलेट्स जो होती हैं, वो हमारी टंग के नीचे रखी जाती हैं और ये रैपिडली अब्ज़ॉर्ब होती हैं सबलिंगुअल म्यूकोसा से, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरिन सबलिंगुअल टैबलेट। याद रखना कि सबलिंगुअल रूट जो है वो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देता है। सबलिंगुअल और बकल रूट जो हैं वो पार्शियल या कंप्लीट अवॉइडेंस होते हैं हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए और डिपेंड करते हैं अब्ज़ॉर्प्शन साइट एंड स्वैलोड फ्रैक्शन के लिए। अब लॉजेंजेस और ट्रॉचेस जो होती हैं वो एक कैंडी की तरह होती हैं, जो कैंडी मोल्डिंग प्रोसेस से बनती हैं। इनमें कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। इनमें कोई डिसइंटीग्रेंट ऐड नहीं होता है, सॉरी। इनमें कोई डिसइंटीग्रेंट ऐड नहीं होता है। ये डिज़ाइन होती हैं डिसॉल्व करने के लिए धीमे-धीमे अपने माउथ में। यूज़ होती है बेसिकली लोकल एक्शन शो करने के लिए माउथ या थ्रोट में, कभी-कभी सिस्टमिक एक्शंस के लिए भी, जैसे कि एंटीसेप्टिक या एनेस्थेटिक लॉजेंजेस। अब डेंटल कोन्स जो होते हैं वो इंटेंड होते हैं प्लेस करने के लिए एम्प्टी सॉकेट में रिमेनिंग आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। मतलब क्या होता है ना, हमने टूथ निकाल दिया, तो ये डेंटल कोन्स क्या कम करते हैं, उन्हीं गड्ढों को भरने का काम करते हैं ये डेंटल कोन्स। अब इनमें कुछ व्हीकल्स यूज़्ड होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। मेरी सलाह है आप सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट याद करना, बहुत ईज़ी है। दोनों में सोडियम है, फिर बाइकार्बोनेट और क्लोरीड है, बस सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फॉर्मुलेट होती हैं डिसॉल्व करने के लिए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सीरम या फ्लूइड के लिए। इनकी जो फॉर्मुलेशन है, डिज़ाइन होती है डिसॉल्व करने के लिए 20 से 40 मिनट की पीरियड के बीच में। च्यूएबल टैबलेट्स मतलब चबाने वाली टैबलेट्स।
बच्चों के लिए होती हैं। पेशेंट जिनको डिफ़िकल्टी है स्वेलिंग में उनके लिए होती है, जैसे कि एंटासिड टैबलेट, विटामिन टैबलेट जिनको आप चबा सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप चबाओगे तो आपको कोई कड़वापन भी नहीं लगेगा मुँह में। डिस्पर्सिबल टैबलेट मतलब एकदम पानी में घुल जाए, ऐसी टैबलेट्स। आप जैसे मतलब आपको कोई बच्चों को नहीं देते पानी में घुलने वाली दवा, ये वो होती हैं। ये एक होमोजेनियस डिस्पर्शन प्रोड्यूस करती है मतलब आप पानी से मिक्स करोगे तो एकदम एक प्योर वन फेस का लिक्विड आपको मिल जाएगा। एफरवेसेंट टैबलेट्स इनमें CO2 रिलीज़ होती है अगर आप इन टैबलेट्स को पानी में मिक्स करो तो, ठीक है? तो इनमें एक CO2 रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें ऑक्साइड प्रेज़ेंट होता है बेसिकली। कॉमन कंपोनेंट्स इनके कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं सिट्रिक या टार्टरिक एसिड। अब रिएक्शन इसमें क्या होता है कि अगर जब हमारा एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से मिक्स होता है, तो वो सॉल्ट, वाटर और CO2 रिलीज़ करता है जिसकी वज़ह से एफरवेसेंस आती है। आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उनमें एफरवेसेंस आती है, फिज़ आती है, तो उसमें भी CO2 प्रेज़ेंट होता है। एफरवेसेंट टैबलेट्स को डिज़ोल्व करना होता है वाटर में एडमिनिस्टर करने के पहले। सॉल्युबल टैबलेट्स जो सॉल्युबल हो जाती हैं, जो डिज़ोल्व होती हैं वाटर में बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉर्म अ क्लियर एंड नियरली क्लियर सॉल्युबल मतलब सॉल्यूशन। मतलब ऐसी दवाएँ ऐसी टैबलेट्स जो हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो एक क्लियर प्रॉपर लिक्विड फॉर्म करती हैं सॉल्यूशन। ओके। हाइपोडर्मिक हिस्टोरिकली इंटेंडेड टू बी डिसॉल्व्ड इन स्टेराइल वाटर मतलब जो स्टेराइल वाटर है उसमें ये हम हाइपोडर्मिक टैबलेट्स को डिसॉल्व करते हैं और बेसिकली इंजेक्शंस के लिए यूज होती हैं। ये लार्जली ऑब्सोलेट होती हैं क्योंकि इनमें मॉडर्न स्टेराइल इंजेक्शन के प्रिपरेशन यूज किए जाते हैं। अब टैबलेट्स फॉर अदर रूट्स जैसे कि वेजाइनल इम्प्लांटेशन। वेजाइनल मतलब वेजाइना में इंट्रोड्यूस होने वाली, ठीक है? जैसे कि एंटी फंगल थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी उनके लिए। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो नॉट मोर देन 8 मिलीमीटर इन लेंथ होती है और वो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन में इम्प्लांट करी जाती है मतलब लगाई डाली जाती हैं। ठीक है? और इनकी प्रॉब्लम क्या होती है ये टिश्यू को टॉक्सिटी कर सकती है। मतलब मान लीजिए आपने इनको अपने सबक्यूटेनियस लेयर में डाला, फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे जो टिश्यू है उनको खराब करना शुरू कर दिया। तो ये पॉसिबल प्रॉब्लम है इसकी। रिप्लेस होती है डिफ्यूजन कंट्रोल सिलिकॉन ट्यूब से जो ड्रग से फिल्ड होती हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं अब टैबलेट्स के? पहला है एपीआई। तो एपीआई तो आपको पता ही है कि होता है और फिर है कुछ एक्सिपिएंट्स। एपीआई मतलब जिसमें थेराप्यूटिक एक्टिविटी हो। फिर हमारे कुछ एक्सिपिएंट्स है जैसे कि डायलुएंट जो बल्क इंटेंसिटी या बल्क मास बढ़ाने में हेल्प करता है किसी भी डोज के। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लैक्टोज, स्टार्च, मैनिटोल। याद रखिएगा डाइल्यूएंट मतलब बल्क इंक्रीज करना। डाइल्यूएंट मतलब वो नहीं कि डाइल्यूशन बढ़ा दे, नहीं। डाइल्यूएंट मतलब बल्क मास इंक्रीज करना। बाइंडर्स क्या होते हैं जो आपके जो ड्रग है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको अच्छे से बाइंड करने में, उसको जोड़े रखने में हेल्प करते हैं जैसे कि स्टार्च, जिलेटिन, स्टार्च बेस्ड जिलेटिन और अकेशिया। बाइंडर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कोहेसिवनेस मतलब एकदम जोड़ के रखने वाली प्रॉपर्टी बाइंडर में होती है। डिसइंटीग्रेंट क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेंट मतलब टूट जाना। डिसइंटीग्रेंट तो मतलब ये हेल्प करते हैं हमारी टैबलेट को ब्रेक होने में एडमिनिस्टर होने के बाद। ओके। तो इसमें हमारे स्टार्च हो सकते हैं और सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। डिसइंटीग्रेंट जो होते हैं वो टैबलेट का ही ब्रेकअप कर देते हैं। ले लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो हमारे फ्रिक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं हमारी डाई वॉल और हमारे टैबलेट के बीच में। जैसे कि आप टैबलेट पंचिंग मशीन देखते हैं ना, तो उसमें लुब्रिकेंट भी ऐड करते हैं हमारी मेडिसिन में ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। जैसे कि स्टेरिक एसिड, सोडियम स्टेराइल फ्यूमरेट, ये जो होते हैं लुब्रिकेंट ये रिड्यूस करते हैं डाइवॉल फ्रिक्शन को। ग्लाइडेंट क्या करते हैं? फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं मतलब एकदम फटाक से फ्लो हो जाए हमारी जो दवा है वो हमारे पंचिंग मशीन से एकदम फटाक से फ्लो हो जाए, ठीक है? तो इसलिए ग्लाइडेंट यूज होता है जैसे कि टैल्क। अब ग्लाइडेंट जो है वो इम्प्रूव करते हैं फ्लो को। एंटी एडहेरेंट मतलब जो हमारे पंच हैं या डाई पे उन पे पाउडर स्टिक ना हो उससे बचाने के लिए हम एंटी एडहेरेंट यूज करते हैं जैसे कि टैल्क, कॉर्नस्टार्च। स्वीटनिंग एजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए जैसे कि सुक्रोज, सैकरिन, सोडियम। कलरिंग एजेंट कलर प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ नेचुरल भी यूज कर सकते हैं और कुछ सिंथेटिक भी। ये इम्प्रूव करते हैं अपीयरेंस का। बच्चे होते हैं ना, मम्मी वो पिंक कलर वाली टैबलेट लेंगे, तो उसके लिए होते हैं ये।
फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर मतलब एक अच्छा-सा फ्लेवर ऐड करने के लिए उनमें, जैसे कि मेनली च्यूएबल या ओरली डिसइंटीग्रेटिंग। अब आप उसको च्यू करोगे, मान लो कड़वी है, तो अच्छी नहीं लगेगी ना, तो उसमें सिर्फ फ्लेवर ऐड करता है। एब्सॉर्बेंट, ये यूज़ क होती हैं इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड। कुछ जो हमारे टैबलेट्स होते हैं, उनमें लिक्विड ह्यूमिड प्रेज़ेंट होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करती हैं। अब हमारे जो कैटेगरी है और टैबलेट एक्सिपिएंट्स है, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि डाइल्यूएंट है, तो उसमें आप मैनिटोल और सॉर्बिटॉल बस याद रखो। बाइंडर्स में जेलेटिन, अकेशिया या ग्लूकोज़। डिसइंटीग्रेंट में स्टार्च, ठीक? और लुब्रिकेंट में पेग या टैल्क या वैक्सेज़ या ऑयल। ग्लाइडेंट में टैल्क याद रख लो और कॉर्नस्टार्च। कलर में एफडी एंड डीएनसी, डीएनसी डाइज़ याद रखो, वो तो जल्दी हो जाएगा याद। नेचुरल स्वीटर्स या आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक? अब डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, अब कुछ इसके ये इक्विपमेंट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं कि मतलब किस फॉर्म में ये मार्केट में आपको अवेलेबल होती है। स्टार्च है, तो स्टार आरएक्स 1500, ये आपको मार्केट में मिलती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लुब्रिकेटिंग की, ओके, और डाइल्यूएंट बाइंडर या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। फ्लो प्रमोटर, मतलब ये फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। हाइड्रोलाइज्ड स्टार्चेस जैसे कि एमडेक्स, सेल्यूटैब, डेक्सट्रोज, डाइल्यूएंट होता है डेक्सट्रोज। मैनिटोल जो हमारा होता है वो च्यूएबल टैबलेट्स के लिए ज्यादातर यूज होता है और विटामिन फॉर्मुलेशन के लिए। सॉर्बिटॉल जो होता है उसमें लो कैटाइनिक कंटेंट होता है और नॉन कार्सिनोजिक होता है, मतलब नॉन कैंसरस होता है। शुगर बेस्ड डाइल्यूएंट्स या सुक्रोज वो होते हैं, उनके कुछ ट्रेड नेम्स है जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि शुगर टैप, नू टैप या डाइपैक। डाइपैक जो होती है उसमें 97% सुक्रोज होता है, 3% डेक्सट्रोज होता है। और नू टैप जो होती है 95, अब बस डाइपैक याद करो या शुगर टैप याद करो। शुगर टैप में 93% सुक्रोज, 7 to 10% इनवर्स शुगर। मैं सलाह दूंगी डाइपैक याद करो यार, बहुत ईजी है। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो होते हैं वो, जैसे कि एरिसेल, एमोसेल, ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है? और इनमें 2 टैबलेट के ग्रेड होते हैं, पीएच 101, पीएच 102। पीएच 101 है पाउडर, पीएच 102 है ग्रैन्यूल। अब ये कुछ हमारी डायरेक्टली कंप्रेसिबल टैबलेट डाइल्यूएंट के एग्जांपल हैं, उनके ब्रांड नेम हैं, डिसइंटीग्रेंट्स हैं या उनके, और डिसइंटीग्रेंट्स के भी एग्जांपल हैं। तो ये आप याद कर लेना, जीपैट के लिए ज़रूरी है। मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊँगी, इनको याद ही करना पड़ेगा, आपको पता है। मतलब जैसे स्टार्च का मैंने आपको बताया, स्टार्च का स्टार एक्स 1500, ठीक? फिर हमारा हो गया हमारे स्प्रे ड्राइड लैक्टोज़ का, तो फास्ट फ्लो हो गया उसका, ठीक? क्लेस का हो गया वीगम एचवी, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, मेरे को बड़ा टफ लग रहा। मेथड्स ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, 3 मेथड होते हैं। पहला डायरेक्ट, वेट और ड्राई कंप्रेशन, सिंपल। वेट ग्रैनुलेशन और ड्राई ग्रैनुलेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब क्या, पाउडर को मिक्स किया, अच्छे से मिक्स करके उसको लुब्रिकेशन ऐड करके कंप्रेस कर दिया, बस। इसमें ग्रैनुलेशन की नीड नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, फ्यूअर प्रोसेसिंग स्टेप्स है, कम आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, और जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स होती है उनके लिए अच्छा होता है। और इनकी जो लिमिटेशन है, मतलब ड्रॉबैक है, इनको पाउडर को एकदम अच्छे से फ्लोएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी और अच्छे से मिक्स करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर इधर 1-2 उधर हुआ, तो डोज़ अच्छी नहीं बनेगी। वेट ग्रैनुलेशन में क्या करते हैं, पहले हम अपनी दवा को वेइ करते हैं। उनको जितनी भी सारे हमारे पाउडर्स होते हैं, टैल्क हो गया, उसमें हमारा स्टार्च हो गया, हमारा उसमें पीसीएम हो गया, मतलब हमको पीसीएम की अगर बनानी है तो पीसीएम हो गया। हमने उन सबको अलग-अलग वेइ किया, फिर अपने मोर्टार पेसल में पहले उनको सीविंग मशीन से एकदम छाना, ताकि उनके पार्टिकल अनइवन ना आए, लम्प्स ना आए। फिर उनको हमने अपने मोर्टार पेसल से मिक्स किया, फिर हमने उसमें बाइंडर सॉल्यूशन जो स्टार्च हमने बताया उसको ऐड किया। उनका एक आटे जैसा डो बना लिया, अच्छा, एकदम अच्छा स्मूथ। फिर उसकी हमने, वो नहीं होता स्क्रीनिंग, मतलब हमने उनको छोटे-छोटे ग्रैन्यूल्स में तोड़ा, फिर उनको ड्राई किया, फिर उनको हमने फिर सीविंग करी, छाना, ताकि एक इक्वल पार्टिकल्स मिल जाएँ। फिर हमने उनमें थोड़ा टैल्क ऐड किया ताकि अच्छे से लुब्रिकेशन फॉर्म हो और वो एक कंप्रेस होके टैबलेट बना ले। ये प्रोवाइड करते हैं इम्प्रूव फ्लो, इम्प्रूव करते हैं कंप्रेसिबिलिटी को, और प्रोड्यूस करते हैं यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल्स, एक प्रॉपर ग्रैन्यूल। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग स्टेप्स है यार, ऐसा करो, नहीं वैसा करो, ऐसा नहीं करो, वैसा करो, ठीक? बहुत ज़्यादा है।
ये सूटेबल नहीं होता है मॉइस्चर सेंसिटिव या हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए, बहुत एक्सपेंसिव है यार ये डायरेक्ट कंप्रेशन से, सच बताऊँ। ड्राई ग्रैन्युलेशन में क्या होता है, ये मॉइस्चर या हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए यूज़ होते हैं। जैसे इनमें 2 टेक्नीक है, स्लगिंग या रोलर कम्पैक्शन। इनमें क्या होता है, हम ड्रग को मिक्स करते हैं, रोलर से कम्पैक्ट करते हैं, मिलिंग करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं और कंप्रेस कर देते हैं। अब डायरेक्ट कंप्रेशन में ग्रैन्युलेशन नहीं होता। वेट में ग्रैन्युलेटिंग लिक्विड चाहिए होता है, ड्राई में कोई लिक्विड या कोई ड्राइंग नहीं चाहिए होती, बस ग्रैन्यूल्स बनाना है आपको, ठीक? अब जनरल स्टेप्स होते हैं कुछ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के। पहले हम अपना जो रॉ मटेरियल है, उसको लेते हैं, उसको वेइ करते हैं, चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो एक्सिपिएंट हो। फिर उसको हम छानते हैं कि इक्वल पार्टिकल्स आएँ, इक्वल साइज़ के। फिर हम उसको ब्लेंड करते हैं ताकि यूनिफ़ॉर्मली मिक्स हो सके। फिर हम उसका ग्रैन्यूल फ़ॉर्म करते हैं, चाहे वो वेट करो, चाहे वो ड्राई करो। फिर उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं, अच्छे से ड्राई करेंगे एकदम ग्रैन्यूल्स को अपने, फिर उनको कंप्रेस करेंगे, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करके टेम्पलेट को प्रेस करेंगे, उस पे अगर हमको कोटिंग करनी है फिल्म या एंटेरिक तो कोटिंग करेंगे, फिर उनकी हम प्रिंटिंग करेंगे या क्वालिटी चेक करेंगे, फिर उसको हम पैक करके टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। वेट ग्रैन्युलेशन आपको मैंने बताया था, ये थोड़ा डायग्रामेटिक वे में है। स्टेप वाइज़ आप समझो तो आपने वेइ किया, साइज़ रिडक्शन किया, सीविंग करी, मिक्सिंग करी, ग्रैन्यूल फ़ॉर्म किया, फिर उसको ड्राई किया, फिर उसका आपने छोटे-छोटे पार्टिकल्स में बनाया, लुब्रिकेट किया, कंप्रेस करके, डी-डस्टिंग करके मतलब ऊपर से उसमें जो डस्ट है वो हटा के, कोटिंग कर दी, अगर रिक्वायर्ड है तो पैक करके फिर आगे भेज दिया। टैबलेट कंप्रेशन के मेन पॉइंट्स होते हैं मतलब टैबलेट कंप्रेशन जो है वो कुछ मशीन को यूज़ करके बनता है, तो उसका नाम होता है टैबलेट कंप्रेशन मशीन। उनके मेन पार्ट्स होते हैं हॉपर, फीड फ्रेम, डाइज़, अपर पंचेस, लोअर पंचेस, कैम ट्रैप्स, ट्रैक्स और टरेट। बेसिक स्टेजेस होते हैं कंप्रेशन के। पहला होता है डाई फिलिंग। हमने डाई कैविटी को अपने ग्रैन्युलर पाउडर से फिल किया। फिर हमने उसका वेट एडजस्ट किया कि हमको कितना वेट, कितना वॉल्यूम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको एडजस्ट किया, ठीक? फिर कंप्रेस किया। कंप्रेशन में हमने एकदम अपनी जो टैबलेट थी उसको पाउडर था उसको एकदम प्रेशर लगा के कॉम्पैक्ट मटेरियल बना दिया। एजेक्शन किया, फिर हमने उस टैबलेट को बाहर निकाल लिया। लोअर पंच जो होगा वो ऊपर आएगा और हमारी टैबलेट बाहर आ जाएगी। अपर पंच से हमारी टैबलेट प्रेस होगी, लोअर पंच से हमारी टैबलेट बाहर आ जाएगी। टैबलेट वेट जो है वो प्राइमरीली कंट्रोल होता है अमाउंट ऑफ मटेरियल एंटरिंग द डाई कैविटी। जो टैबलेट वेट होता है, वो हमारी जो अमाउंट जा रही है डाई कैविटी में उससे कंट्रोल होता है। टैबलेट कंप्रेशन मशीन सब कुछ मशीन्स होती हैं जैसे कि सिंगल, बस एक हमारी स्मॉल स्केल बिज़नेस के लिए यूज़ होती है। बेसिकली जो एक दिन में बस 10 या 20 या 100 बनाते हैं, 100 ज़्यादा बोल दी 50 या 60 बनाते हैं तो उनके लिए ये सिंगल-सिंगल होती है, एक बार में एक निकाली ऐसे वाली सिंगल पंच मशीन। रोटरी में खूब सारी बनती हैं जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए होती है, इनका हाई प्रोडक्शन रेट होता है। अब नोट करना जो सिंगल होती हैं वो स्मॉल स्केल के लिए है, रोटरी जो है वो लार्ज स्केल के लिए। टैबलेट कोटिंग, अब हम टैबलेट कोटिंग क्यों करते हैं? मास्क करना टेस्ट तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन हम इसमें अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, मॉडिफ़ाई करने के लिए ड्रग रिलीज़ को, इम्प्रूव करने के लिए अपीयरेंस को और बहुत सी फैक्टर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। टाइप्स है शुगर कोटिंग, नॉर्मल बस एक शुगर लिक्विड से उसको कोट कर दिया। अब हम इसको क्यों करते हैं? मास्क करने के लिए, टेस्ट के लिए, बहुत ईज़ी है। हा, हा। स्टेप्स होते हैं, पहले हम सीलिंग करते हैं, फिर सब कोटिंग करते हैं, फिर सिरपिंग करते हैं, फिर फिनिशिंग एंड फिर पॉलिशिंग, ठीक? सीलिंग में क्या होता है? मेन पर्पस सीलिंग का ये होता है प्रिवेंट करना मॉइस्चर पेनिट्रेशन को, कि हमारे पानी ना आ सके हमारी दवा में, इसलिए हम लोग उसको सीलिंग करते हैं। सीलिंग क्या होता है? एक थिन लेयर ऑफ वाटर इम्परवियस मटेरियल का यूज़ करके हम उसको सील करते हैं। इम्पोर्टेंट होता है पैन कोटिंग प्रोसेस में। मतलब इसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेप है पैन कोटिंग प्रोसेस। सॉरी थोड़ा इधर-उधर हो रही हूँ, मेरे को भी पढ़ना है, कल मेरा टेस्ट है तो मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रही हूँ, आई एग्री। बट अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो मुझे कमेंट में बता देना। इम्पोर्टेंस क्या है सील कोटिंग का? ये प्रिवेंट करता है अपनी जो दवा है उसको मॉइस्चर से, ठीक है? उसका एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव करने में हेल्प करता है, सॉफ्टन करता है। हमारी जो ड्रग सॉफ्टन हो जाती है ना कभी-कभी, एकदम से टूट जाती है तो उससे भी बचाता है हमको। डिसइंटीग्रेशन टाइम में भी चेंजेस लाता है ये, ठीक है? और जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें भी एक अनडिज़ायरेबल इम्पैक्ट छोड़ता है ये। सीलेंट्स, अब सीलेंट्स में हमारे आ गए शेलैक या ज़ेन। शेलैक एक
इफेक्टिव सीलेंट है जो सील करने में दवा को हेल्प करता है। ये पॉलीमराइजेशन करता है। एक्सेसिव यूज या प्रोलॉन्ग एजिंग शेलैक की रिजल्ट कर सकती है बहुत चेंज में डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन के। ज़ेन एक अल्कोहल सॉल्युबल प्रोटीन डेरिवेटिव है जो कौन से मिलता है? ये कंसिडर होता है इफेक्टिव सीलेंट की तरह और इसकी बहुत कम टेंडेंसी होती है कि ये डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन टाइम को बढ़ाए, शेलैक के कंपैरिजन में। सेलुलोज एसीटेट थैलेट कैप सेलुलोज एसीटेट थैलेट यूज़ होता है कोटिंग मटेरियल की तरह। इसका एप्लीकेशन सिमिलर होता है फिल्म कोटिंग से। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सीलिंग के? बेसिक ऑब्जेक्टिव है सेपरेट करना टैबलेट कोर को वाटर से ड्यूरिंग शुगर कोटिंग। मतलब जो सीलेंट है वो हेल्प करता है हमारी किसी भी ड्रग को वाटर वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करता है। सब कोटिंग सेकंड स्टेज है ये हमारी टैबलेट में कोटिंग करने का। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा पार्ट है ये मेन वेटेज होता है। मतलब जैसे मान लीजिए हमने टैबलेट बनाई तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज सब कोटिंग का ही होता है। सबसे ज्यादा वेट हमारी टैबलेट में यही डालता है। ये हमारे जो सब कोटिंग होता है इसका मेन पर्पस होता है राउंड द एजेस ऑफ टैबलेट, बिल्ड करना साइज किसी टैबलेट का, प्रोड्यूस करना एक स्मूथ और राउंडेड टैबलेट शेप। मतलब एक स्मूथ होती है ना एकदम सिल्की सी बढ़िया सी टैबलेट राउंड शेप की, तो ये सब कोटिंग प्रोवाइड करता है। ये अप्रोक्सीमेटली 50 से 100% ऑफ वेट बढ़ा देता है हमारी टैबलेट का। याद रखना है जीपैट में आता है। प्रोसेस सब कोटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करता है एप्लीकेशन ऑफ स्टिकी बाइंडर सॉल्यूशन की, डस्टिंग ऑफ सब कोटिंग पाउडर और ड्राइंग। ये स्टेप रिपीट होते हैं तब तक जब तक हमें डिजायर्ड शेप और साइज ना मिल जाए। फिर आता है सिरपिंग। हम इसमें अब इसको हम स्मूथिंग या कलर कोटिंग भी कह सकते हैं। सिरपिंग जो होती है वो परफॉर्म होती है कवर करने के लिए और फिल करने के लिए गड्ढों को या इम्परफेक्शन को जो टैबलेट सरफेस में प्रोड्यूस होती हैं सब कोटिंग के टाइम पे। ये कंसिडर है एक बहुत स्किल्ड स्टेप, मतलब बहुत स्किल्ड स्टेप होता है ये हमारी शुगर कोटिंग प्रोसेस में। ये इम्पार्ट करता है डिजायर्ड कलर, जो हमको एकदम बढ़िया सा कलर चाहिए होता है ना, ये वो देता है हमको। हाँ, नो कलर एडिशन बिफोर ड्राइंग, दैट इज हम प्री मेच्योर एप्लीकेशन नहीं करते सिरप का जो लीड करता है मॉटल्ड अपीयरेंस में, मतलब उबड़ खाबड़। पॉलिशिंग, अब हम इसको एकदम सिल्की बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं हम इसको एकदम सिल्की? हम बीज वैक्स या कार्बोना वैक्स का यूज करके हम इसको एकदम सिल्की से बनाते हैं। अब याद रखना शुगर कोटिंग एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है टैबलेट वेट और साइज को। अब इसके स्टेप्स फिर से याद कर लो। सील कोटिंग मतलब सीलेंट ऐड करते हैं, फिर सब कोटिंग सोल्यूशन, फिर सब कोटिंग पाउडर्स हो गए हमारे, सिरप सोल्यूशन हो गया, सब कोटिंग पाउडर और पॉलिशिंग सोल्यूशन। ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया सील कोटिंग सोल्यूशन हो गया ज़ेन या शेलैक, ओके। फिर हमारा आ गया सब कोटिंग सोल्यूशन जैसे कि जेलेटिन, अकेशिया, सब कोटिंग पाउडर जैसे कि कोकोआ पाउडर, शुगर केन पाउडर, स्टार्च कॉम, सिरप सोल्यूशन को कलरेंट, CaCO, कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइट स्टार्च कॉर्न। सब कोटिंग पाउडर हो गया सिरप USP, फिर पॉलिशिंग सोल्यूशन वैक्स पैराफिन या कार्बोना वैक्स या बीज वैक्स वाइट, क्योंकि बीज वैक्स जो है वो येलो भी आती है तो इसमें वाइट। फिल्म कोटिंग जो है एक थिन पॉलीमेरिक फिल्म होती है, अप्लाई होती है हमारी टैबलेट में। शुगर हो गई, मतलब उसमें से हम शुगर का सोल्यूशन ऐड करते हैं। फिल्म कोटिंग में एक बहुत पतली सी फिल्म लगाई जाती है हमारी टैबलेट पे। इसका मेथड होता है पैन पोर मेथड या स्प्रे पोर मेथड। ये नॉन एक्वस फिल्म कोटिंग के अगर हम जैसे मान लो नॉन एक्वस फिल्म कोटिंग कर रहे हैं तो उसकी पैन स्पीड 10 से 15 राउंड्स पर मिनट होगी और एक्वस के लिए पैन स्पीड 3 से 10 राउंड पर मिनट। मीटर क्यों बोल रही हूँ यार। इनसफिशिएंट एटमाइजेशन होता है तो टू लार्ज ड्रॉपलेट्स रीच करते हैं टैबलेट सरफेस पे जो लोकलाइज्ड होते हैं वेटिंग के टाइम, स्टिकिंग या पिकिंग या फिर रफ ऑरेंज पील इफेक्ट शो कर सकते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड प्रोसेस ये एक सक्सेसफुली यूज रैपिड कोटिंग प्रोसेस है टैबलेट का, ग्रैन्यूल्स या कैप्सूल्स का। अब मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं फिल्म कोटिंग में? जिनकी कुछ एक आइडल प्रॉपर्टी होती है फिल्म कोटिंग की। सॉलिबिलिटी अच्छी हो, सॉलिबिलिटी में फ्रीज वाटर सॉल्युबल हो, स्लो वाटर सॉल्युबल हो,
पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी हो एंटेरिक कोट के लिए, और एक बढ़िया सा लुक प्रोडक्ट का दे हमको, मतलब एकदम अच्छा सा प्रोडक्ट दिखे हमको एकदम ड्रग्स का। स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, प्रेजेंस स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, लाइट एंड एयर। ईज करता है प्रिंटिंग प्रोसीजर को, रेजिस्टेंस देता है कि हमारी जो ड्रग है वो मतलब प्रिवेंट करता है हमारी ड्रग को क्रैक होने से, खराब होने से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से। फिल्म फॉर्मर्स, नॉन एंटेरिक मटेरियल। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एक एंटेरिक और नॉन एंटेरिक मटेरियल्स फिल्म कोटिंग में। नॉन एंटेरिक मतलब वो हो गया जो हमारे एचपीएमसी हो गए, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ये ऐसे हैं जो सस्पेंशन का टाइप है और सॉल्युबल होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, ऑर्गेनिक नहीं या एक्वस सॉल्वेंट में। एचपीएमसी ऐड होता है अदर पॉलीमर के साथ और प्लास्टोसाइजर के साथ, एलिमिनेट करता है ब्रिजिंग को और फिलिंग प्रॉब्लम को। मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ये एक एल्कलाइ ट्रीटेड सेलुलोज है। बेसिकली ये सब नॉन एंटेरिक के टाइप्स हैं। इथाइल सेलुलोज हो गया, ठीक है, मतलब मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज होता है जिसमें हम इथाइल सेलुलोज को मिक्स करते हैं वाटर सॉल्युबल एडिटिव्स के साथ। फिर सस्टेन रिलीज टैबलेट आ गई। एक्वस डिस्पर्जन होता है इथाइल सेलुलोज को 30% फॉर सस्टेन रिलीज, डिलेड रिलीज। अब क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज को हम अदर पॉलीमर के साथ मिक्स करेंगे तो वो हमारी फिल्म प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देगा। ओके, ये सब आप याद कर लेना। कुछ एग्जाम्पल्स है, मैंने आपको 1-2 बता दिए, ये अगर आपको इजी लगे तो आप इनको याद कर लेना। एंटेरिक मटेरियल, अब पहले था नॉन एंटेरिक, अब है एंटेरिक। एंटेरिक में हो गया सेलुलोज एसिटेट थैलेट, ठीक है। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन इनका डिसएडवांटेज होता है ये सिर्फ डिसॉल्व होते हैं pH 6 के ऊपर, मतलब ये बेसिक होते हैं, ठीक है। और फिर एर एक्रिलेट पॉलीमर, ठीक, तो ये डिसॉल्व होते हैं 6 pH पे या 7 pH में इंटेस्टाइन में। रेजिस्टेंट होते हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड से। ये और कुछ एग्जांपल है, मैंने आपको 1-2 बता दिया। एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती हैं वो रेसिस्टेंट होती हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड के लिए, मतलब स्टमक के लिए, वो इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व होती हैं। टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि हमारा होता है कन्वेंशनल या परफोरेटेड कोटिंग पैन। कन्वेंशनल कोटिंग पैन जो होता है यूज होता है टम्बल टैबलेट्स के लिए, कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई रोटेटिंग पैन, इसमें एक रोटेटिंग पैन यूज होता है हमारी टैबलेट्स के लिए जब हम कोटिंग परफॉर्म करते हैं, किसी कोटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं किसी हमारे टैबलेट को। मतलब मान लीजिए इसमें घूमने वाला एक रोटेटिंग पैन लगा होता है ताकि जो हमारी टैबलेट्स हैं वो कोटिंग सोल्यूशन के साथ मिक्स होके एक फिल्म फॉर्म कर ले, कोटिंग फॉर्म कर ले। परफोरेटेड कोटिंग पैन में ये होता है कि उसमें एयर पास करी जाती है परफोरेशन से पैन में, मतलब एक धुआं जैसा स्प्रे मारा जाता है जिससे हमारी कोटिंग हो जाए हमारे टैबलेट्स में। फ्लूइडाइज में क्या होता है, जो हमारी टैबलेट्स या पार्टिकल होते हैं उनको अपवर्ड स्ट्रीम की तरफ फ्लो में हवा में फेंका जाता है और उनमें कोटिंग मटेरियल स्प्रे किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स, मतलब टेस्ट परफॉर्म होते हैं हमारी टैबलेट्स के, तो कुछ टेस्ट हैं जैसे कि फार्माकोपियल टेस्ट या जनरल नॉर्मल टेस्ट, जैसे कि शेप, कलर, ओडर, टेस्ट, सरफेस टेक्सचर, विजुअल कैसा है उनका, ये सब। टैबलेट डायमेंशन की कितना थिकनेस है, कितना डायमीटर है, हम इनको वो कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर यूज करके। फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, वेट वेरिएशन इनडायरेक्टली जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी किसी भी ड्रग की यूनिफॉर्मिटी को और इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है जब हमारी ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी थ्रू आउट द फॉर्मुलेशन, ठीक है। हार्डनेस हम लोग टेस्ट करते हैं फाइजर हार्डनेस टेस्टर से या मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर से। हार्डनेस जो होता है, हार्डनेस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे, जैसे हमने मान लो उस पे एकदम से कुछ गिर गया, हमारी टैबलेट पे एकदम से कोई भारी सा बोतल या कुछ गिर गया तो हमारी टैबलेट टूटे ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं कि कितने वेट के बाद हमारी टैबलेट टूटेगी या बिखर जाएगी। फ्राइबिलिटी हम लोग इसलिए टेस्ट करते हैं, जैसे हम मान लो हमें कोलकाता से कन्याकुमारी अपना टैबलेट भेजना है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उस दवा में 1% भी लॉस ना हो, इसलिए हम फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं हमारा रोशे फ्राइबिलिटर यूज करके। और इसका जो फ्राइबिलिटी आउटपुट होता है वो नॉट मोर देन 1% होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है इसका मतलब आपकी टैबलेट अच्छी नहीं है, फिर से बनाओ, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं फ्राइबिलिटी का परसेंटेज, मैंने बोला ना नॉट मोर देन 1%, तो कैसे निकालते हैं। हमारा जो इनिशियल वेट था, मान लो हमारी टैबलेट का वेट था 550, ठीक। अब हमने जो हमारा फाइनल वेट आया वो आया
549.7, ठीक है। अब उसको हमने इनिशियल वेट जो था 550 उससे फिर इनिशियल वेट से डिवाइड किया और इंटू 100 किया। नॉट मोर देन 1% होना चाहिए, बता रही हूँ मैं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है, वो टैबलेट के ब्रेकअप को डिटरमाइन करता है कि कितने टाइम में टैबलेट का ब्रेकअप हुआ। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट हम कौन से यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस, बस इसका नॉर्मल सा नाम है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, तो उसका टेस्ट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट रिजोल्यूशन से मैच नहीं होता, वो सेम नहीं होता। डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो सॉल्युबिलिटी। डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेकअप टैबलेट का, ठीक है। अब टैबलेट या कैप्सूल में जैसे कि डिस्पर्सिबल एफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 मिनट होता है। जो एकदम पानी में घुल के फिज बनाती हैं, उनका 3 मिनट होता है। अनकोटेड का 15 मिनट होता है, और यूएसपी के अकॉर्डिंग 30 मिनट। फिल्म कोटेड का होता है 30 मिनट। शुगर टैबलेट्स का होता है 60 मिनट। एंड शुगर कोटेड का, एंटेरिक कोटेड का होता है 1 घंटा गैस्ट्रिक फ्लूइड में, मतलब स्टमक में, और 2 आवर्स होता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, जब हम उसको 0.1 नॉर्मल एचसीएल से मिक्स करते हैं तब। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का 15 मिनट और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का 6 मिनट। इसको याद कर लेना, ये जीपैड में आएगा। फिर से कर लेती हूँ। डिस्पर्सिबल आपका 3 मिनट, अनकोटेड का 15 मिनट, और यूएसपी के अकॉर्डिंग यू से अनकोटेड और यू से यूएसपी। तो इसका याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। अनकोटेड का 15 मिनट और यूएसपी के अकॉर्डिंग 30 मिनट। फिल्म कोटेड 30 मिनट, शुगर कोटेड 60 मिनट, एंटेरिक कोटेड 1 आवर स्टमक में, 2 आवर्स इंटेस्टाइन में। हार्ड जिलेटिन का 15 मिनट, सॉफ्ट जिलेटिन का 6 मिनट। अब इसमें याद रखना, इसमें जो हम लोग वाटर मिक्स करते हैं, इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं इनका डिसइंटीग्रेशन निकालने के लिए, सब में बेसिकली ज्यादातर वाटर ही होता है। लेकिन फिल्म कोटेड में 0.1 नॉर्मल एचसीएल यूज करते हैं, और एंटेरिक कोटेड में 0.1 नॉर्मल एचसीएल के साथ फॉस्फेट बफर यूज करते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम निकालने के लिए। रेजोल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कितनी हो रही है, किस स्पीड में हो रही है हमारे ड्रग की, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होता है, और एब्जॉर्प्शन की रेट प्रिडिक्ट करने के लिए। अब याद रखना, आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से ऑपरेटर्स होते हैं। टाइप्स में 7 टाइप के होते हैं डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स, लेकिन आईपी में पैडल पहले होता है फिर बास्केट होता है, लेकिन यूएसपी में बास्केट पहले होता है फिर पैडल होता है। ऐसे याद करना कि यूएसपी में अल्फाबेटिकली पहले बी आ रहा है फिर पी आ रहा है, लेकिन आईपी उसका उल्टा है, क्योंकि हम इंडियंस सबसे अलग है, तो इसलिए पहले पैडल आ रहा है, पहले पी आ रहा है, अब फिर बी, मतलब फिर बास्केट। तो यूएसपी के अकॉर्डिंग ही याद करना है हमको बेसिकली, तो वैसे तो पहले बास्केट, फिर पैडल, फिर रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, फिर फ्लो थ्रू सिलेंडर, पैडल ओवर डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर, और रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। इससे ये याद रखना कि देखो, पैडल और बास्केट और पैडल तो याद करना ही है। हमारे में 2 बार रेसिप्रोकेटिंग आ रहा है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर थर्ड में, और सबसे आखिरी रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। फिर बीच वाले 4, 5 और 6, इसमें क्या है, फ्लो थ्रू सेल, पैडल ओवर डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर, ठीक है। अब इसके बाद है डिफरेंट डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू यूएसपी। अब इनकी कुछ रोटेशनल स्पीड भी बताए गए हैं, कि जैसे रोटेटिंग बास्केट है वो 50 से 120 आरपीएम पे वर्क करता है, और च्यूएबल टैबलेट या कैप्सूल के लिए यूज होता है। अपरेटस 2 25 से 50 में करता है वर्क और स्पीड में, और ये सस्पेंशन या च्यूएबल टैबलेट्स के लिए यूज होता है। रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर 6 से 35 आरपीएम पे वर्क करता है, और ये च्यूएबल टैबलेट्स के लिए वर्क करता है। अपरेटस 4 जो है फ्लो थ्रू सेल, वो उसका कोई स्पीड लिमिट नहीं है, पता नहीं है, डिटरमाइन नहीं हुई है। उसकी पाउडर या ग्रैन्यूल्स मतलब अनइवन है, आप किसी भी स्पीड पे कर सकते हो उसको वर्क। उसमें ग्रैन्यूल्स या पुअर सॉल्युबल एपीआई का या पाउडर्स का हम लोग डिसोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। अपरेटस 5 में पैडल ओवर डिस्क में 25 से 50 आरपीएम रहता है, ये ट्रांसडर्मल के लिए होती है। अपरेटस 6 भी ट्रांसडर्मल के लिए होती है। अपरेटस 7 नॉट नो नन, मतलब इसका कोई वो नहीं है वैल्यू। अब ऐसे क्या है, डिटरमाइन करता है कितना अमाउंट में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है हमारी टैबलेट में। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मतलब ये डिटरमाइन करता है कि हमारे जो एपीआई प्रेजेंट है वो कितना यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है हमारी हर एक इंडिविजुअल डोसेज में।
कॉमन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, कुछ डिफेक्ट्स कॉज हो जाते हैं जब हम अपनी टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं। देखो ह्यूमन अगर कर रहा है तो डिफेक्ट्स आने ही हैं, ह्यूमन एरर होना ही है। तो पहला है कैपिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारी अपर लेयर और बॉटम लेयर होती है वो टैबलेट की, वो दो अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाती है, दो टुकड़े हो जाते हैं हमारी दवा के। ये क्यों होता है कि कभी मान लो कोई एयर आ गई हमारी दवा में, उसमें कुछ इनएडिक्वेट बाइंडर ऐड हो गया, या हमारी दवा अच्छे से कंप्रेस नहीं करी गई, तो इस वजह से वो दो अलग अलग लेयर में टूट जाती है। लैमिनेशन क्या होती है, दो से ज्यादा लेयर में टूट जाना उसका, इसमें भी सेम रीजंस हैं। स्टिकिंग क्या होता है, चिपक जाना, मतलब हमारी जो डाई वॉल है उसमें जाके हमारी टैबलेट चिपक गई जब हमने उसको प्रेस किया या डाई में डाला। पिकिंग में क्या होता है, हमारे जो पंच का सरफेस होता है उस पे जाके हमारा जो मटेरियल है वो स्टिक हो जाए। बाइंडिंग क्या होती है, जो हम एक्सेसिव जब एडिशन ऐड करते हैं उसमें टैबलेट मटेरियल में डाई वॉल के, तो वो एक हमारी दवा को बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम कॉज करती है। मतलब हमने इतना ज्यादा गम ऐड कर दिया उसमें, इतना ज्यादा ग्लू ऐड कर दिया कि वो जाके हमारी डाई से चिपक गई, बाहर ही ना निकल रही, अब तो तोड़ना पड़ेगा डाई। मॉडलिंग क्या होता है, हमारे कलर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो टैबलेट के आधे साइड में बहुत ज्यादा पिंक है, आधे साइड में बहुत ज्यादा रेड है, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। फिर चिपिंग होता है, मतलब हमारी टैबलेट का उसके जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उनका टूट जाना। ऑरेंज पील इफेक्ट क्या होता है, बम्पी इफेक्ट होता है। ये इस वजह से होता है कि हमारी दवा को जब हमने मान लो इवेपोरेशन हुआ, हमारी दवा में इवेपोरेशन हो जाता है जिसकी वजह से उसमें बबल्स टाइप आ जाते हैं, या फिर उसमें वो पॉइंट्स जैसे गड्ढे जैसे हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है। और ब्रिजिंग एंड फिलिंग क्या होता है, ड्यूरिंग ड्राइंग फिल्म में श्रिंक एंड पुल अवे फ्रॉम शार्प कॉर्नर। ब्रिजिंग में क्या होता है कि हमारा जो ड्राइंग के टाइम जो अगर मान लो हम ड्राई कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारी फिल्म है, मतलब जो हमने कोटिंग करी है, वो श्रिंक कर जाए या फिर एकदम से बाहर निकल के अलग हो जाए, टूट जाए, बाहर ही आ जाए, वो ब्रिजिंग होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्मूथ इंक्रीज कर देंगे प्लास्टिसाइजर कंटेंट को। फिलिंग क्या होती है, ये कॉज होती है बहुत ज्यादा सोल्यूशन ऐड करने की वजह से। A thick film that fills and narrow the monogram or bisect or solution is applied too fast। ठीक है, फिर फिलिंग कॉज हो जाती है। ब्लिस्टरिंग क्या होती है, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, मतलब जब कोट कर रहे हैं टैबलेट को तो उसमें फर्दर ड्राइंग होती है ओवन में, तो बहुत ज्यादा इवेपोरेशन की वजह से उसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, अब डाइल्यूएंट इंक्रीज करता है बल को, कुछ ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन टैबलेट एक्सिपिएंट्स का। ठीक है। डाइल्यूएंट इंक्रीज करते हैं बल्क को, बाइंडर इंप्रूव करते हैं कोहेसिवनेस को, डिसइंटीग्रेंट प्रमोट करते हैं टैबलेट का ब्रेकअप, लुब्रिकेंट फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, ग्लाइडेंट इंप्रूव करते हैं फ्लो को, एंटी हेडरेंट प्रिवेंट करता है स्टिकिंग पंचेस पे, चिपकने से बचाते हैं पंचेस पे हमारी टैबलेट को। स्वीटनर मास्क करते हैं टेस्ट को, फ्लेवर इंप्रूव करते हैं पैलेटेबिलिटी को, मतलब एकदम उसका अपीयरेंस अच्छा कर, फ्लेवर जो होता है वही च्यूएबल टैबलेट्स के फ्लेवर को अच्छा कर देते हैं। कलरेंट इंप्रूव करते हैं अपीयरेंस को, एड्सॉर्बेंट इंक्रीज करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं लिक्विड मटेरियल को, मतलब बचाते हैं हमारी दवा को मॉइस्चर कंटेंट के कांटेक्ट में आने से। अब जीपैड मेमोरी ट्रिक क्या है, जी की डीबीडी एलजीए, डीबीडी एलजीए, डाइल्यूएंट बाइंडर डिसइंटीग्रेंट लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट एंटी एडेरेंट। वन लाइनर्स, मोस्ट कॉमन मेथड है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का कंप्रेशन। मेथड विदाउट ग्रेनुलेशन होता है डायरेक्ट कंप्रेशन। मेथड सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग होता है ड्राई ग्रेनुलेशन या फिर डायरेक्ट कंप्रेशन डिपेंडिंग ऑन फॉर्मुलेशन प्रॉपर्टीज। ग्रेनुलेशन जो इन्वॉल्व करती है लिक्विड को वो होता है वेट, और जो नहीं इन्वॉल्व करती है वो होता है ड्राई, स्लगिंग या रोलर कंप्रेशन। इंस्ट्रूमेंट फ्राइबिलिटी के लिए है रोशे, और हार्डनेस के लिए है मॉन्सेंटो या फाइजर। लुब्रिकेंट commonly या maximally used magnesium stearate, glidant commonly used colloidal silicon dioxide। कॉमन सुपर डिसइंटीग्रेंट जो हमारा यूज होता है वो होता है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। कॉमन बाइंडर है पॉविडोन। टैबलेट दैट डिजॉल्व्स अंडर टंग है वो सबलिंगुअल, और जो बिटवीन चीक एंड गम है बकल, और जिसमें CO2 आता है वाटर साथ डिसॉल्व होने के बाद वो एफरवेसेंट। जो एकदम पानी में अच्छे से मिक्स हो जाती है वो डिसइंटीग्रेंट। टैबलेट रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक फ्लूइड एंटेरिक कोटेड।
फास्टेस्ट ओरल म्यूकोसल एब्जॉर्प्शन सबलिंगुअल रूट में होता है। कॉमन एंटेरिक पॉलीमर हमारा सेलुलोज एसीटेट थैलेट है। कैप टैबलेट ड्यू टू सेपरेशन हो जाता है टैबलेट में, वो कैपिंग होती है। टैबलेट में एक से ज्यादा सेपरेशन हो जाता है, लैमिनेशन होती है। स्टिकिंग होता है डाइवॉल पे स्टिक हो जाना दवा का, और पिकिंग होती है पंच पे स्टिक हो जाना दवा का। फ्राइबिलिटी मेजर होते हैं रेजिस्ट करना हमारी दवा को ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, उसका ब्रेकेज मतलब उसके कुछ पार्टिकल्स का टूटना गिरना। हार्डनेस जो होता है वो क्रशिंग का रेजिस्टेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। डिसइंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, ब्रेक करते हैं हमारे स्मॉलर टैबलेट को स्मॉलर पार्टिकल्स में। डिसोल्यूशन में ड्रग रिलीज होती है सोल्यूशन में। लार्ज स्केल प्रोडक्शन रोटरी प्रेस टैबलेट प्रेस, स्मॉल स्केल में सिंगल पंच टैबलेट मशीन। एफरवेसेंट टैबलेट्स के लिए हम ज्यादातर हम एफरवेसेंट टैबलेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं एडमिनिस्टर के पहले। एंटेरिक कोटेड डिलेड रिलीज देती है। शुगर कोटिंग जो है वो मल्टी स्टेप कोटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। क्विक रिवीजन फ्लो चार्ट बोले तो टैबलेट कैसे मैन्युफैक्चर हो रही है, डायरेक्ट से, वेट से या ड्राई से। ड्राई में भी स्लगिंग या रोलर कंपैक्शन। कन्वेंशनल टैबलेट्स जो है वो या तो कंप्रेस हो रही है, मल्टीपल कंप्रेस हो रही है, मल्टी लेयर हो रही है, कंप्रेस कोटेड हो रही है। मॉडिफाइड रिलीज में सस्टेन कंट्रोल एक्सटेंडेड, मतलब मॉडिफाइड मतलब आज के टाइम पे यूज होती हैं, ठीक है। डिलेड में भी एंटेरिक होती हैं। ओरल कैविटी सबलिंगुअल, बकल, चुएबल, लॉजेंजेस, डिस्पेरेबल, सॉल्युबल, एफरवेसेंट। कोटिंग में शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटेरिक। एंटेरिक में भी नॉन एंटेरिक और एंटेरिक होती हैं, ठीक है, फिल्म के अंदर। इवेल्युएशन, अब इनका टेस्ट अपीयरेंस, वेट, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, रेजोल्यूशन, कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जीपैट के लिए वो डायरेक्ट कंप्रेशन है, जिसमें ग्रैनुलेशन की नीड नहीं है। वेट ग्रैनुलेशन, जिसमें हम लिक्विड बाइंडर या किसी गीले पानी जैसे लिक्विड का यूज करते हैं। ड्राई ग्रैनुलेशन स्लगिंग या यूज करते हैं, बाइंडर में कोहेशन होता है, डिसइंग्रेडिएंट में टैबलेट का ब्रेकअप हो जाता है, लुब्रिकेंट में रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन। ग्लाइडेंट जो है वो इम्प्रूव करता है फ्लो को। एंटी हेडेरेंट क्या करता है, हमारे एडहेरेंस को या फिर हमारी दवा को प्रिवेंट करता है हमारे किसी भी पंच में चिपकने से। हार्डनेस में क्रशिंग स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। फ्राइबिलिटी में एब्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब वही जो हमारे टैबलेट के पाउडर्स हैं उनको गिरने से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन में हमारी जो ड्रग है वो डायरेक्ट सोल्यूशन में मिक्स होती है। सॉल्युबिलिटी हम टेस्ट करते हैं डिसोल्यूशन में, सबलिंगुअल में अंडर टंग रखी जाती है, बकल में बिटवीन चीक एंड गम। एंटेरिक कोटिंग में रेजिस्ट करती है गैस्ट्रिक फ्लूइड को। एंटेरिक कोटिंग में मतलब वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व होती है। एफरवेसेंट जो होती है वो हमको CO2 रिलीज करती है वाटर मिक्स होने के बाद। कैपिंग जो है वो टॉप और बॉटम लेयर का सेपरेशन करती है टैबलेट का। लैमिनेशन में 2 से ज्यादा लेयर का सेपरेशन होता है। स्टिकिंग में डाइवॉल पे स्टिक होती है टैबलेट, और पिकिंग में पंच फेस पे। बस गाइस इतना ही था। थैंक यू। और यहाँ ये इतना ही खत्म होता है। अगर आपको इसकी आपको PDF चाहिए, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको PDF दे दूंगी।